अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा गोश्त इसको किस तरह हज़म करें, और कोलेस्ट्रोल वाले मरीज़ और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ या शुगर वाले इसको किस तरह इस्तेमाल करें। कच्चा गोश्त क्या खाने से हमें फ़ायदा होता है या नुकसानदेह होता है ये गोश्त हमारे लिए, और गोश्त खाने से यानी बीफ खाने से हमें क्या चीज़ हासिल होती है। अच्छा जी, बीफ खाने से, बड़ा गोश्त खाने से हमें तो प्रोटीन हासिल होती है, और प्रोटीन हमारी जिस्म का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल है, और ये हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी देता है, और बहुत सी चीज़ें जैसे विटामिन B6 है, B12 है, जिंक है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे जिस्म में कहीं डैमेज हुआ है टिश्यूज़ हैं, ठीक है, या इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उसको ये बड़ा अच्छा करता है। और जो जिंक है वो भी इसको हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ इस तरह के मरीज़ हैं जैसे कोलेस्ट्रोल के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग करते हैं यानी बॉडी बिल्डर लोग हैं उनके लिए तो प्रोटीन इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या इसको हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करें कि ये हमें फ़ायदा दे। सबसे पहली बात ये आती है कि जो गोश्त होता है कच्चा, उसको जितना अच्छा पकाया जाएगा वो उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा वो कच्चा रहेगा वो आपकी हेल्थ को क्या करेगा, ख़राब करेगा। आपकी हेल्थ उससे अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसमें आपको डिज़ीज़ लगने के चांसेस होते हैं, या आपको जो उससे न्यूट्रिएंट्स या चीज़ें हासिल होने वाली होती हैं, अज्जा हासिल होने वाले होते हैं, वो मुकम्मल तरह से हासिल नहीं होते, ठीक है। अब जो प्रोटीन है इसके अंदर हमें कई तरह के विटामिन्स भी मिलते हैं, जैसे मैं आगे बता चुका हूँ। विटामिन्स B6 है, B12 है, जिंक है। उसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रोल की काफ़ी मिकदार होती है। प्रोटीन जो यानी खाते हैं, यानी गोश्त खाते हैं, उससे जो कोलेस्ट्रोल लेवल है वो बढ़ता है। उसके अलावा ये हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, यानी मर्दाना स्पर्म्स का लेवल होता है, उसको भी बहुत अच्छा बूस्ट करता है। यानी वो पेशेंट जो बे औलाद होते हैं, अगर वो अपने स्पर्म्स को अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी गोश्त खाना, बीफ खाना बहुत अच्छा है। लेकिन शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ किस तरह इस्तेमाल करें, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि वो गोश्त खाएं, लेकिन उसके अंदर क्या इस्तेमाल करें, अदरक इस्तेमाल करें, जिंजर को इस्तेमाल करें। यानी एक तो उसके अंदर वो घी जो होता है उसका लेवल कम हो, ऊपर से तरी उतारी जाए। किसी तरह का भी गोश्त खाएं, और भुना हुआ गोश्त जितना वो खाएंगे वो उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। नमक मिर्च बहुत कम रखी जाए, लाइट सी रखी जाए, हरी मिर्च डाली जाए, ज़्यादा अच्छी है। साथ दही, योगर्ट का इस्तेमाल किया जाए, सलाद का इस्तेमाल किया जाए, और जिंजर जो है वो उसको छोटी छोटी टुकड़ियों में काट के उसके ऊपर डाला जाए काफ़ी सारी मिकदार में, और खाया जाए। और उस खाने के अंदर भी आप डिश के अंदर भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या है, जो कोलेस्ट्रोल लेवल जो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ता है शुगर वाले पेशेंट्स का या हाई कोलेस्ट्रोल वाले पेशेंट्स का, तो उनका फिर जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है या उनके कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ने का रिस्क होता है वो बढ़ता नहीं है, और उनको प्रोटीन भी मिल जाती है अच्छी मिकदार में। वो गोश्त भी इस बहाने से खा भी सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि अगर कोई इस तरह की दवाई हो जिसके खाने से भी एक तो आपको गोश्त अच्छी तरह हज़म हो जाए और आपका कोलेस्ट्रोल भी ना बढ़े, तो फिर क्या है, फिर क्या इस तरह की कोई चीज़ है जी। इस तरह की भी चीज़ बिल्कुल ज़रूर है, और होम्योपैथिक में इंतहाई ज़बरदस्त है, और उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी आपको गोश्त डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हज़म नहीं हो रहा, या आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लिया है, ठीक है, या कच्चा गोश्त आपने खा लिया है तो वो आपको तंग कर रहा है और आपका पेट उससे ख़राब हो गया, या कोई भी मामला है जो गोश्त जिसकी वजह से हज़म नहीं हो रहा, या आप चाहते हैं आपका गोश्त भी आप खाएं और आपका कोलेस्ट्रोल लेवल भी जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, आपका जो है शुगर वाले पेशेंट है उनकी शुगर भी ना बढ़े, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक दवा तजवीज़ करूँगा, इंतहाई ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो दवा है जी एलियम स्टाइवा। ये बनती है गार्लिक से। ये आपने होम्योपैथिक की दवा मदर टंक्चर में ले लेनी है, बाज़ार से आपको मिल जाएगी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से। मदर टंक्चर में लेंगे आप इसको, और 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम
खाना खाने के बाद आधे गिलास पानी में एलियम स्टाइवा क्यू इसके 10 कतरे डालें। सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद खाएं। इससे आपका गोश्त भी हज़म होगा और आपका कोलेस्ट्रोल लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह जो शुगर वाले हैं उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रोल एक इस तरह की चीज़ है जो प्रोटीन खाने से बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बढ़ती है। लेकिन अगर आप ये होम्योपैथी के साथ दवा खाएंगे, दही साथ खाएंगे, अदरक खाएंगे, जिंगर खाएंगे, तो सलाद खाएंगे, तो आपका कोलेस्ट्रोल लेवल नहीं बढ़ेगा और आपको ये जो बीफ है, बड़ा गोश्त है, बड़ी आसानी से खा सकेंगे और हज़म कर सकेंगे।